दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ना कुछ ऐसे साइंस शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि अगर हम सर्वाइवल मोड पर हैं या हमारे आसपास कोई व्यक्ति अगर सर्वाइवल मोड पर है। सर्वाइवल मोड पर होना कैसा दिखाई देता है, कैसे महसूस होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स और साइंस होते हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सर्वाइवल मोड पर होने से ना कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील होगी और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहेंगे। इसके बीच में हम कभी भी नहीं रहेंगे, मतलब एक सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम एक नॉर्मल तरह की एनर्जी को। हम या तो बहुत हाई एनर्जी में रहेंगे या बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में, लोअर एनर्जीज में रहेंगे। और जब भी हम लोग सर्वाइवल मोड पे होते हैं, सर्वाइवल मोड पे कोई व्यक्ति होता है तो उसको बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता है। और सर्वाइवल मोड क्या होता है एक्चुअली, मैं कौन से सर्वाइवल मोड की बात कर रही हूँ, मैं उस सर्वाइवल मोड की बात कर रही हूँ जब आप ऐसे फैमिली डायनामिक में जन्म लेते हो जहाँ पर नार्सिज्म है या आपके केयर गिवर्स सोशियोपैथ, साइकोपैथ्स हैं। और जब आप एडल्टहुड में भी होते हो तो भी आप बैक टू बैक इसी तरह के लोगों के बीच में रहते हो, तो उससे एनर्जेटिकली आप किस तरह से आपका साइकोलॉजिकल माइंड फंक्शन करता है, उसको सर्वाइवल मोड पे होने को कहते हैं। बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम बहुत लंबे समय तक बहुत हाई इंटेंसिटी वाले स्ट्रेस सिचुएशंस में रहता है। नर्वस सिस्टम ना कॉन्स्टेंटली हाई अलर्ट पे रहता है, जहाँ पे उसे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहने के लिए। हमेशा कोई ना कोई थ्रेट जैसा सिचुएशन बनी रहती है या बनने के ऐसे चांसेस हमेशा रहते हैं, और इसीलिए उस टाइम पे बॉडी सीखती है सर्वाइवल मोड पे रहना सर्वाइवल के लिए, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी सीखती है फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहना, फाइट एंड फ्रीज मोड पे रहना। ये लंबे समय तक हुए हुए स्ट्रेस सिचुएशंस के कारण से होता है। जब भी सर्वाइवल मोड पे होते हैं ना तो फिर फोकस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सर्वाइवल मोड पे जब होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्लीप पैटर्न्स में ना डिस्टर्बेंस होती है, और कुछ फूड स्टफ और सप्लीमेंट्स के टूवर्ड्स सेंसिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ना स्ट्रेस को फेस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा घट जाती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपने कई डेकेड्स तक या काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस सिचुएशन में रहने की वजह से एक तरह से होता है कि जैसे बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम, पूरा आपका जो वजूद है ना, वो पूरी तरह से जवाब दे देता है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस के लिए अभी वो बहुत ज़्यादा लेस टॉलरेंस होती है उसमें, और बहुत ज़्यादा फियर से आप लोग फंक्शन करते हो। जब सर्वाइवल मोड पे होता है ना कोई भी व्यक्ति, तो बहुत ज़्यादा वो आउट ऑफ फियर हर चीज़ को फंक्शन कर रहा होता है। उस टाइम पे भी जो वो इतना भी सर्वाइव कर पा रहा है ना, वो इतना भी सर्वाइव कर पा रहा है प्यार पर, लेकिन क्योंकि इतना क्रिटिकल सिचुएशन में रहने की वजह से, इतना स्ट्रेस सिचुएशंस और डिफ़िकल्ट चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की वजह से इस टाइम पर वो हर चीज़ को आउट ऑफ फियर ही फंक्शन कर पा रहा होता है। इस वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे अपने आप को बचाना है। एक सर्वाइवल मोड पर उसका लास्ट जो एक टारगेट रहता है ना, वो यही रहता है वो किसी तरह से बच जाए। तो इसीलिए वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, इरिटेटेड फील करता है और काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म भी फील करता है व्यक्ति सर्वाइवल मोड पर। व्यक्ति सर्वाइवल मोड पे होता है ना तो वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ में सर्वाइव कर रहा होता है, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में और बहुत तरह की
चीज़ों के बिना वो सर्वाइव कर रहा होता है। मतलब ये जो सर्वाइवल मोड है ना, ये उसके इंटरनल, उसके साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में, उसकी बॉडी में, उसके नर्वस सिस्टम में तो होता ही है, पर उसके आउटर वर्ल्ड में भी बहुत तरह तरह से होता है। सर्वाइवल मोड पे ना व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा अंडर ईटिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है बिल्कुल भी, और टाइम पर नहीं खा रहा है, उसे भूख भी नहीं लग रही है, या फिर वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, बार बार खा रहा है, बिना टाइम देखे हुए खा रहा है। अभी उसने खाया लेकिन फिर भी वो एक कंप्लीट मील कंज्यूम कर सकता है। ऐसा एक व्यक्ति सर्वाइवल मोड पे एक्ट करता है। सर्वाइवल मोड पे जब भी कोई व्यक्ति होता है ना, तो वो आगे की चीज़ों को प्लान नहीं कर पाता है, क्योंकि उससे बहुत अनश्योरिटी होती है, उसे अपने बारे में भी इतना डिस्कनेक्टेड अपने आप से फील होता है ना, उसे पता ही नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ में कैसा फील करेगा। बहुत ज़्यादा नमनेस फील कर रहा होता है व्यक्ति जब भी सर्वाइवल मोड पे होता है, और कोई भी डिसीजन पे ना प्रॉपरली वो आ नहीं पाते, या फिर कोई डिसीजन को वो जल्दी जल्दी से ले लेंगे, या फिर किसी डिसीजन पे कभी आ ही नहीं पाएंगे। इस तरह की स्थितियों से वो लोग गुजरते हैं सर्वाइवल मोड पर। सर्वाइवल मोड पर ना व्यक्ति बहुत ही टायर्ड फील करता है, अलग अलग सी चीज़ों से वो गो थ्रू कर रहा होता है। कभी कभी तो वो चीज़ें बहुत जल्दी कर लेगा और बहुत ईजीली कर लेगा, और कभी कभी उसे चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सर्वाइवल मोड पे जब कोई व्यक्ति होता है ना, तो उसे किसी भी चीज़ में कोई इन्जॉय नहीं हो रहा होता, उसे किसी चीज़ में ना जॉयफुल फील नहीं होता, और वो बिल्कुल भी क्रिएटिव फील नहीं कर रहा होता। बेशक वो व्यक्ति आर्टिस्टिक फील्ड से हो या क्रिएटिव फील्ड से हो, और बेशक उसे यही चीज़ें करना पसंद हो हमेशा से, पर उस टाइम पे वो कुछ भी ऐसा भी करना पसंद नहीं करता। उसे किसी ऐसी चीज़ में भी इंजॉय नहीं होता जिन चीज़ों को वो कभी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करता था या करती थी। वो मोड पे जब व्यक्ति होता है ना, तो वो अपने को इस सिचुएशन से ना कम्प्लीटली विड्रॉ कर लेना चाहता है, पर वो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे तरीका पता ही नहीं है, और बॉडी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है, नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा हावी हो रहा होता है कि वो चाह के भी बहुत सी चीज़ों को नहीं कर पाता है, और एक शट डाउन वाली स्टेट में चला जाता है, अपनी कोकून में चला जाता है। उसे लगता है कि वो बस वहीं पे सेफ है। व्यक्ति सर्वाइवल मोड पे होता है ना, तो उसे लगता है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, हर चीज़ अभी कर लो, जल्दी कर लो, कुछ बचा लो, किसी चीज़ को सेव कर लो। बहुत ज़्यादा अर्जेंसी उसे लगने लगती है हर चीज़ में। मैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए मैं सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें एकदम से शेयर कर रही हूँ, ताकि वो आपको समझ में आए कि एक सर्वाइवल मोड पे कैसे होता है। मेरा जो लाइव वीडियोस है उस पर कभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सर्वाइवल मोड के जितने भी सिम्टम्स और साइंस हैं उनको हम अच्छे से लंबा वे में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी के लिए मैं इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प ही रखती हूँ। भी व्यक्ति सर्वाइवल मोड पे होता है ना, तो वो रूमिनेट करने लगता है अराउंड प्रॉब्लम्स, और उसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक ब्राइट साइड देखने में लाइफ का, और उसे ग्रैटिट्यूड फील करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। या फिर ऐसा भी होता है कि सर्वाइवल मोड पे कुछ लोगों के साथ में आई वॉज वन ऑफ देम, कुछ लोग के साथ में ऐसा भी होता है कि वो हर चीज़ कोई बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा देखते हैं, उन्हें कोई चीज़ में कोई खराबी खामी कई बार दिखाई नहीं देती, मतलब प्रत्यक्ष सामने दिखने के बावजूद भी वो देख नहीं पाते हैं गलत। और ये भी शायद एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म ही है, क्योंकि इतना गलत देखने के बाद में अच्छा ही देखने को मन करता है, तो वो गलत चीज़ में भी कुछ अच्छा ही ढूंढ लेना चाहते हैं। लोग सर्वाइवल मोड पे जब होते हैं ना, तो वो और अगर वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं है, तो वो काफ़ी बार ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज कर लेते हैं जो कि काफ़ी हाई रिस्क वाली बिहेवियर्स या इंगेजमेंट्स होती हैं। कुछ इम्पल्सिव बिहेवियर्स और पैटर्न्स उन लोगों के हो जाते हैं। इनफैक्ट जो व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी होता है ना, वो भी इन चीज़ों में पड़ता है, वो भी हाई रिस्क और इम्पल्सिव बिहेवियर वाले पैटर्न्स में पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी चीज़ें अंडर वैल्यूज़ और थोड़ी सी कंट्रोल में रहती हैं, सेफ्टी मेजर के अंदर में रहती है। पर उसके बीच में भी, उस केओस के बीच में भी वो कहीं ना कहीं
हाई रिस्क वाली चीज़ों में और इम्पल्सिव बिहेवियर्स में इंगेज करता ही करता है। दोस्तों, आज हमने बात की कि अगर कोई व्यक्ति सर्वाइवल मोड पे होता है तो उसके क्या साइंस हो सकते हैं। मेरी लाइव वीडियोस में मैं ज़रूर इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन करके शेयर करूँगी। आप मुझे अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। लव एंड पीस।